हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग। आज हम देखते हैं ऑर्डर, प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग। तो जो प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप्स की, वो प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एनहाइड्राइड। फिर एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद आता है एमाइड, एमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, देन थायोल, देन एमीन। तो ये हमारे 12 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है। जो पहले आता है उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 है तो जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसका प्रीफिक्स उसका सफिक्स यूज करेंगे, और जो अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनका हम यूज करते हैं सफिक्स। ये 12 फंक्शनल ग्रुप्स है जिनकी नेमिंग हम IUPAC के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें यहाँ पे जो वैलेंसी खाली वहाँ एल्किल ग्रुप आएगा, या इसे COOH की फॉर्म में भी लिखते हैं या CO2H की फॉर्म में भी लिखते हैं। अब बात करें इसके प्रीफिक्स की, तो इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है और स्पेशल सफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है इसका कार्बोक्सी, सफिक्स होता है ओइक एसिड, और स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने देखा कि इसके प्रीफिक्स, सफिक्स और स्पेशल सफिक्स की हमने बात की। अब प्रीफिक्स कब यूज होता है, सफिक्स कब यूज होता है और स्पेशल सफिक्स हम कब यूज करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स।
अब हमने यहाँ 8 एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हैं और इनकी हमें IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। तो जो ये 8 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें अगर हम देखें पहला वाला एग्जाम्पल, जब हम फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल का कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या इसमें कोई सब्सटेंट नजर आ रहा है? इस फर्स्ट कंपाउंड में कोई सब्सटेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम होगा। हम बात करें सेकंड कार्बन की, तो सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, क्योंकि इस कार्बन को भी हमें इस फंक्शनल ग्रुप, इस चेन में, मेन चेन जो प्रिंसिपल चेन है, इसमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। फिर बात करें थर्ड वाले की, थर्ड वाले में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। हम पहले लिखेंगे कार्बन चेन को, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हम नंबरिंग करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारी प्रिंसिपल चेन में कितने हैं? 5 है। तो अब यहाँ पे हम नेमिंग करते टाइम, नंबरिंग करने के बाद हमें नेमिंग करनी है। क्या यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं, इस कंपाउंड में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये है सेकेंडरी सफिक्स, ये है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को पहले लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? पेंट, मतलब 5, 2 इन 1 5 डाइओइक एसिड। फिर बात करें फिफ्थ वाले कंपाउंड की, तो फिफ्थ वाले कंपाउंड में क्या है? हमें सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर हम ये वाली स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। और फंक्शनल ग्रुप कितने आए चेन में? 2 फंक्शनल ग्रुप्स जो कि कार्बन कंटेनिंग है। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो। तो ये चेन हमने सेलेक्ट की, देन नंबरिंग की, और हम नेमिंग पे आते हैं। अब क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रिंसिपल चेन है उसमें तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप आए, तब हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स। लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उसे हम कैसे लिखेंगे? कौन सी कार्बन पे अटैच है वो? 3 वाले कार्बन। तो क्या बोलेंगे? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? इसका प्रीफिक्स यूज किया। ये कब यूज किया? जब हमने चेन सेलेक्ट किया और हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स थे, तब हमने वो वाली चेन सेलेक्ट की एज अ प्रिंसिपल चेन। देन हमने एक जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप था उसे क्या मान लिया? सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। और जब किसी फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मानते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एक इसके लिए रूल है IUPAC के अकॉर्डिंग कि अगर मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो हम उसको चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, और उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्पेशल सफिक्स। तो मैंने इसके लिए क्या स्पेशल सफिक्स बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्पेशल सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड में हम देखेंगे एक कार्बन से कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? 3। तो मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स, जो कि हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये है तो सफिक्स ही, यूज कहाँ होगा? ये कार्बन चेन के बाद, लेकिन है क्या? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या नाम लिखेंगे? मेथेन 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा 111 मेथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये हमारी प्रिंसिपल चेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब चेन में इंक्लूड नहीं होता तब हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स का। तो क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे कार्बन चेन को साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बात करें 8th वाले एग्जाम्पल की। 8th में हम सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इस चेन में हमारे पास कितने कार्बन आए, 5 कार्बन से। अगर हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करें, नीचे अगर हम जाते तो हमें नंबर ऑफ कार्बन तो 5 मिलते, लेकिन ब्रांच हमें कितनी मिलती है, ओनली सिंगल ब्रांच मिलती। जबकि हमने जब स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की तो हमें कितनी ब्रांचिंग मिली है, 2 ब्रांचिंग हमें मिली है। नंबरिंग हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करेंगे। नंबरिंग करते टाइम 3rd पोजिशन पे हमें मिला है इथाइल और 4th पे मिथाइल। तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की कहाँ किस तरीके से प्रीफिक्स यूज होता है, किस तरीके से सफिक्स यूज करते हैं, किस तरीके से स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले आता है, इसको मैंने सबसे पहले पढ़ाया, इसके प्रीफिक्स बताए, सफिक्स बताए, हर एक सफिक्स प्रीफिक्स को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स करवाए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके प्रीफिक्स की बात करें, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो। इसका प्रीफिक्स है सल्फो और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। अब कब यूज करते हैं हम प्रीफिक्स को और कब यूज करते हैं सफिक्स को, इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है। तो हम एग्जांपल्स करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसे हम प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते और हमें चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारी इस स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड में 3 कार्बन प्रेजेंट है। नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है। तो हम देखेंगे क्या नाम हो गया, प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। तो हमने पहले लिखा कार्बन चेन का नाम, देन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, फिर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हमने सफिक्स यूज किया। सेकंड कंपाउंड की बात करें तो हम पहले स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। फिर बात करें थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, तो हम इस चेन में इंक्लूड करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप को, देन नंबरिंग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में कितने हैं, 5 में हम देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है,
फंक्शनल ग्रुप कौन सा, सल्फोनिक। अब यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है, तो इसका हम क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम सफिक्स, और इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। कौन सी पोजीशन पे, 3 पे। प्रीफिक्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं, कार्बन के नेम के पहले, कार्बन की जो चेन है, नंबर ऑफ कार्बन, उससे पहले हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 सल्फो, फिर पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। अब फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कौन से कार्बन से लगा हुआ है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, हम नेमिंग करेंगे इसकी, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। फिर इसमें हम चेन सेलेक्ट करेंगे वहां से जहां से ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नियरेस्ट हो, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे इसका नेम 3 पे मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, पेंट 3 2 सल्फोनिक एसिड। पहले हमने चेन सेलेक्ट की, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारी जो चेन हमने सेलेक्ट की उसमें 5 है, सेकंड नंबर पे सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, थर्ड पे ही एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने इसका नाम क्या लिखा, 3 मिथाइल पेंट 3 2 सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट वाले कंपाउंड की बात करते हैं, तो इसमें हमने चेन सेलेक्ट की, यहाँ पे एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, तो उसका हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स, और सल्फोनिक एसिड का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। ऐसे इसका नेम लिखें तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हमने पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके हमने प्रीफिक्स, सफिक्स और स्पेशल सफिक्स को यूज किया। यहाँ हमने सेकंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ा सल्फोनिक एसिड। अब हम बात करें थर्ड फंक्शनल ग्रुप की, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग जो थर्ड नंबर पे आता है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर होती है ये, इसे बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। क्या यूज होता है इसके लिए, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स, इसका सफिक्स होता है ओइक एन हाइड्राइड। स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कैसे बना एनहाइड्राइड, 2 एसिड के मॉलिक्यूल लिए, तो इनको हीट करने पे क्या होगा, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। यहाँ से एक OH, यहाँ से एक, ये दोनों बॉन्ड किसके साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ, जो रिजल्टेंट बना वो क्या है, एनहाइड्राइड। अब इसकी नेमिंग के लिए एग्जांपल्स देखते हैं।
यह यहाँ पे 3 मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन की इस साइड और ऑक्सीजन की इस साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है एनहाइड्राइड की नेमिंग में, हम एक ही बार उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे मेथेनोइक एनहाइड्राइड। फिर बात करें सेकंड वाले की, इस ऑक्सीजन के इस साइड भी सेम कार्बन है, इस साइड भी सेम कार्बन है, यहाँ पे भी Br लगा हुआ है, यहाँ पे भी Br लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रोमो एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसे हम बोलेंगे ब्रोमो एथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन के इस साइड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। इस साइड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो अब लिखेंगे हम पहले एथेनोइक। एथेनोइक को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये हमने एनहाइड्राइड के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। एनहाइड्राइड में क्या होता है? सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ हमने देखा एग्जांपल फर्स्ट में, जब दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम थे तो हमने एक ही नेम दिया। जब यहाँ ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की जो नंबर थे उनमें चेंज था तो हमने अल्फाबेटिकली लिखा, पहले ई आता है तो ई वाले को पहले लिखा, देन पी वाला जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 मतलब एथेन, 3 मतलब प्रोपेन। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, उसको पहले लिखा एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा एस्टर। ये होता है एस्टर। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, 2 प्रीफिक्स इसके लिए होते हैं। तो हमने पढ़ा फोर्थ वाला फंक्शनल ग्रुप एस्टर। एस्टर के 2 प्रीफिक्स हैं, कौन कौन से? एल्केनॉइल ऑक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये 2 प्रीफिक्स क्यों हैं? क्योंकि एस्टर 2 साइड से कार्बन से एडेड है। देखो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन के साइड से भी कार्बन चेन से ऐड हो सकता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड वाली साइड से भी ऐड हो सकता है। अब अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके थ्रू मैं क्लियर करूंगी कहाँ पे हम कौन सा प्रीफिक्स और क्यों यूज कर रहे हैं। फिर देखो इसका क्या है, सफिक्स इसके लिए होता है एल्किल ओएट। अब मैंने यहाँ एल्किल और ओएट के बीच में स्पेस छोड़ा है, तो एल्किल मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा उसको हम पहले लिखेंगे, देन कार्बन चेन को लिखेंगे, फिर उसके लास्ट में लगाएंगे ओएट। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट बात करें, इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है, स्पेशल सफिक्स की बात करें तो स्पेशल सफिक्स क्या होता है इसका? एल्किल कार्बोक्सिलेट। अब एग्जांपल्स देखें,
अब इन 3 एग्जांपल्स की हमें नेमिंग करनी है। तीनों एग्जांपल्स में एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट एग्जांपल को हम देखें तो हमने जैसा IUPAC नेमिंग में देखा कि IUPAC नेमिंग में हम इसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अटैच जो ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप, उसको नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। और फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन से कौन अटैच है, मैथिल। तो हम लिखेंगे मिथाइल। फिर उसके बाद 3 कार्बन है, लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन में लास्ट में ई आता है और O8 में O आता है। तो हम क्या करेंगे, ई को हटा के O, क्योंकि दोनों वोवल्स है तो ई हटा के डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेनोएट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट में ऑक्सीजन से कौन अटैच है, इथाइल। तो इसकी नेमिंग करने से पहले हम चेन की नंबरिंग करी हमने। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, लेकिन हम पहले किसको लिखेंगे, ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप को। तो हम लिखेंगे इथाइल। फिर इथाइल के बाद कितने कार्बन है, 5 को बोलते हैं पेंट। तो इथाइल पेंटेनोएट। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन से कौन अटैच है, मिथाइल। तो पहले एस्टर में जब नेमिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तो ऑक्सीजन से अटैच वाले ग्रुप को पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से कौन सा एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मैथिल। नंबरिंग हम स्टार्ट करें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 है। तो हम बोलेंगे मिथाइल पेंट। फिर सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है इन के लास्ट में भी ई आता है और उसके फर्स्ट में ओ आता है। तो हम लिखेंगे इनोएट। ठीक है, इस तरीके से इन फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग करी। लेकिन इन कंपाउंड्स में हमने सिर्फ क्या यूज किया है, इसका सफिक्स यूज किया है। अब हम इनके दोनों प्रीफिक्स किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड्स में जो हमने नए एग्जांपल्स बनाए हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। तो हम पहले सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और जहाँ पे ये अटैच है वो कौन सी साइड है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी नेमिंग जब करेंगे तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे एस्टर के लिए, मेथॉक्सी कार्बोनिल। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 4th पे। और क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोक्सी कार्बोनिल की जगह हम क्या यूज करेंगे, मेथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि इस चेन से ये किस साइड से जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप वाली साइड से। अब यहाँ पे से हम ये वाली चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये किस साइड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वाली साइड से। तो हम जो नेम प्रीफिक्स यूज करेंगे वो है एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या लिखेंगे, एल्केनॉइल की जगह एथेनॉइल ऑक्सी। कौन सी पोजीशन पे, 4th वाली पे, 4th एथेनॉइल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम एस्टर की नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।